हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग जो है फिजिक्स का छठा क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं, जिसमें 3 क्लास जो है वो आपका पूरा सब्जेक्टिव यानी थ्योरी का क्लास था, जिसमें हम लोग पूरा जो है क्या किए थे, पढ़े थे कि प्रकाश से हम लोग शुरू किए थे, जिसमें दर्पण और बहुत सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। हाल के क्लास में हम लोग समझे थे कि मुख अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, द्वारक क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, यानी एक एक छोटी छोटी बात को हम क्या किए थे उसमें बताइए कवर किए थे, फोकस क्या है, इस सब बात को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। हाँ, वो जो 5 क्लास था उसमें 3 क्लास तो हम पूरा कवर किए थे, सब्जेक्टिव वाला जितना आपका कॉन्सेप्ट होता है। 2 क्लास में हम लोग करीब 50 से 60 ऑब्जेक्टिव किए थे। उसको आप जाके सारे बच्चे 5 क्लास को पूरा जाके देखिए। और हम लोग पूरा प्रकाश चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा जारी रखेंगे और ये लाइट आपका पूरा ख़त्म करेंगे। फिर आगे भी हम लोग जो चैप्टर आगे आएगा उसको स्टार्ट करेंगे। और जल्द ही आपको जो है इस सप्ताह में आपको केमिस्ट्री का भी क्लास देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए आज की क्लास जो है ये आपका छठा क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि ये देखिए आपका अगस्त आ गया है। हमको नहीं लगता है कि अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड से या आप कोई बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो अब आपको अपने तैयारी में कोई भी कसर छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समय जो है ये बहुत ज़्यादा आपका निकल चुका है और अब जो समय बचा है उसी में आपको पूरा बेहतरीन करना होगा। अभी बहुत ज़्यादा अभी समय है, लेकिन जैसे 1-2 मंथ और निकल जाएगा फिर आपके पास उतना समय नहीं बचेगा। तो जो भी बच्चे इस बार बोर्ड देने वाले हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि आप अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस हो जाए, अपना सारा ऊर्जा जो है अपने पढ़ाई पर लगा दें, ठीक है। बोर्ड आपको एक बार देना है और उसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपना प्रदर्शन करना है, तो इस मौका का आपको गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है, कि प्रतिबिंब क्या है, फिर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हम आज पूरा कवर करेंगे। तो मेरे साथ आप पूरा इस वीडियो को देखिए और पूरा चलिए और मज़ा के साथ पूरा पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए सबसे पहले है प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब का अगर आसान सा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कहा जाता है क्या कि अगर हम किसी भी दर्पण के सामने में कोई भी वस्तु को रखेंगे, किसी भी दर्पण के सामने में, ठीक है, मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ ये दर्पण है और ये देखिए हम ये मेरे पास में देखिए क्या है, ये पेन है, ये हम रखेंगे तो ये जो पेन का फोटो यहाँ बनेगा, इस दर्पण में बनेगा। तो इस पेन का जो आकृति इसमें बनता है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं बिंब, बिंब भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं क्या कि ये एक समतल दर्पण है। देखिए एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, बताइए, कलर कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या किए कि कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो आपको पता होगा कि इस ऑब्जेक्ट का फोटो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ये जो फोटो बनेगा, आकृति बनेगा, इसी आकृति को हम कहते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। कितना आसान सा है, एकदम पूरा याद कर रहे हैं कितना आसान है, लेकिन हम देखते हैं परिभाषा को देखते हैं और पूरा क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं और सारे जो है मन से इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको पूरा शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, वस्तु यानी वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं, इसी बिंब का जब आकृति बन जाता हो जाता है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बनती है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई उसका जो है फोटो बना है, या हम कह सकते हैं फिगर भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। लेकिन आकृति बन जाती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको अलग कर दीजिए, है तो दर्पण में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, दर्पण में बनी आकृति को ही क्या कहते हैं बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी आकृति को ही क्या कहते हैं बताइए, वस्तु का क्या कहते हैं बताइए, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या हो गया, चलिए चलिए, क्या कहते हैं बताइए, उसका प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए हम ध्यान से कि वस्तु का प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है कि हम जैसा कि आपको बताए थे कि अगर हम इसके सामने में देख लीजिए, यहाँ पे किसी को हम यहाँ पर रखें, यहाँ पे इसका फोटो बनेगा, तो इस वस्तु का आकृति यहाँ पे बना, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। जिस वस्तु को हम रखेंगे उसी का फोटो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसलिए कहा गया कि उस आकृति को वस्तु का क्या कहते हैं बताइए, उस आकृति को ही वस्तु का क्या कहते हैं बताइए, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कितना आसान सा डेफिनेशन था बताइए कि अगर हम दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण हो, आप उस दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को ले जाते हैं तो उस वस्तु का जो फोटो बनता है, जो आकृति बनता है, जो फिगर बनता है, उसी को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं बताइए,
प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो आसान था। अब यहाँ पे देखिए एक और परिभाषा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि किसी बिंदु स्रोत से, कह रहा है क्या कि किसी बिंदु स्रोत से दर्पण या लेंस पर, बिंदु स्रोत मतलब जो वस्तु है, ये नहीं देखिए बिंदु स्रोत मतलब क्या कि जो वस्तु रहेगा, जो या बीम रहेगा, उस बीम से जो जो वस्तु से रहेगा, इसको वस्तु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, वस्तु कह लीजिए या आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए बताइए, बिंब कह लीजिए, ठीक है। जो बीम से जो बिंदु निकलेगा, जो रे निकलती है, उसी को हम कहते हैं बिंदु स्रोत। क्या कहते हैं बताइए, बिंदु स्रोत, ठीक है ना। कह रहा क्या कि किसी बिंदु स्रोत से दर्पण या लेंस पर, देखिए यहाँ पे होगा आपतित, होगा आपतित प्रकाशपुंज, आपतित प्रकाशपुंज, प्रकाशपुंज सबको पता होगा। देखिए आपतित मतलब आ रही, हाँ आ रही, ठीक है ना। आपतित मतलब क्या था बताइए यार। प्रकाशपुंज मतलब क्या था बताइए, किरणों का समूह। एक एक बात हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाशपुंज मतलब क्या था बताइए, किरणों का समूह। जो देखिए आपको बता देते हैं हम कि किरणों का समूह, जब ये वस्तु से मान लीजिए रे निकलेगा, रे यहाँ पे जाके, तो एक रे नहीं निकलेगा, वो कम से कम कितना होगा बताइए। किसी भी वस्तु में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 रे निकालना होता है, कम से कम। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे हम अगर ये मान लेते हैं कि हमारा ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सी है और ये हमारा एफ है, और यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इससे कम से कम हमें 2 रे निकालना पड़ेगा फोटो बनाने के लिए। कितना रे निकालना पड़ेगा बताइए, 2 रे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही जब 2 रे हो जाएगा, 2 रे हो गया यानी 2 किरण हो गया, उसको कहते हैं किरणों का समूह कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आपतित प्रकाशपुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा के लौट जाना, अपवर्तन मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाने वक्त रास्ता में क्या जाता है बताइए, परिवर्तन। कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, देखिए कटती, बहुत एरर लिखा, जिस बिंदु पर कटती है, यानी कि कटती है या अथवा कटती हुई मालूम पड़ती है। देखिए जैसे क्या कि यहाँ पे कि आपको पता होगा कि परावर्तन में क्या होता है बताइए, कि रे यहाँ पे टकराएगा, टकरा के क्या हो जाएगा बताइए, वापस हो जाएगा। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है बताइए, जब एक माध्यम से दूसरे, ये मान लीजिए माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वस्तु का ट्रेवल करती है, तो उसका पास रास्ता क्या जाता है बताइए, चेंज होता है। एक बार अभी लंब की तरफ हो जाता है, एक बार हो जाता है बताइए इस लाइन की तरफ हो जाता है। तो हम यहाँ पर ध्यान समझते हैं क्या है कि इसका मतलब क्या है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, इसका मतलब क्या है। ध्यान सब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट दे देते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं क्या, देखिए ये हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो है हम एक रे को जो है टकरा दिए। टकराने के बाद ये देखिए कहाँ से कटेगी बताइए, फोकस, सबको पता। अब देखिए ये जो है एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ये इसका देखिए पोल है, यहाँ से कोई रे चल के इसमें जाके टकरा गया, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है। टकराने के बाद यहाँ से देखिए आभासी लाइन कटेगा, ठीक है ना, और लेकिन एक जो है ना हमें देखिए यहाँ देखिए टकरा के परावर्तित हो गया, लेकिन हमें दिख रहा है क्या कि लाइन जो है ना इधर गया, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं क्या कि ये देखिए आभासी है, जिसको हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं रिप्रेजेंट बताइए, डॉट लाइन से, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये वास्तविक क्या रहा बताइए, कि वास्तविक में ये कट रही है, और ये देखिए कटती हमें मालूम पड़ रही है, ये दोनों बस बात अंतर है, ठीक है ना। ये बात ये सच में कट रहा है, क्योंकि देखिए पूरा कट रहा है। ये क्या है बताइए, देखिए रे तो इधर गया, लेकिन ये हमें क्या बताइए, कटती हुई यहाँ मालूम पड़ रही फोकस से यहाँ से, ठीक है। बस आपको ये बात क्या करना है, याद रखना। देखिए कह रहा है क्या कि बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है ना। अगर परावर्तन होगा तो क्या होगा बताइए, कटेगा, और अपवर्तन होगा तो क्या बताइए, हमें लगेगा क्या कि ऐसा हुआ है, तो क्या होगा बताइए, उस बिंदु, तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं बताइए, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु स्रोत से वो आया था, यानी इस बिंदु स्रोत का क्या कहलाएगा बताइए, वो प्रतिबिंब कहलाएगा। कह रहा है कि किसी, अगर फिर से पढ़ देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से दर्पण या लेंस पर आपतित प्रकाशपुंज परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई
मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कि ये हम समझ गए कि प्रतिबिंब क्या होता है बताइए, और आगे और भी समझ लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब जो होता है, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और एक है हमारा आभासी प्रतिबिंब। एक है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और एक हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। और आपको हम एक जरूर बता दें, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को यथार्थ प्रतिबिंब भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को यथार्थ प्रतिबिंब भी कहा जाता है और आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है बताइए, दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। इसको हम क्या कहते हैं बताइए, वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम क्या समझे बताइए, इमेज के बारे में हम समझे कि अगर हम किसी भी दर्पण के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इसका आकृति इसमें बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बताइए, दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। और हम क्या पढ़े प्रतिबिंब का परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश पुंज परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, बिंदु याद रखिएगा, कटती है कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं बताइए, प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी बात आपको क्या करना बताइए, पूरा याद रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको ये देखिए, आपको समझा दिए थे कि देखिए अवतल में क्या होता है और उत्तल में क्या होता है बताइए। ये देखिए उत्तल दर्पण है, बता देते हैं आपको, ये आपका उत्तल दर्पण है। यहाँ पे देखिए ये आभासी लाइन है, देखिए यहाँ पे, और ये देखिए क्या है बताइए, रियल लाइन। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब के बारे में कह रहा है, प्रतिबिंब के बारे में कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया भी जा सकता है और नहीं भी। पर्दा यानी स्क्रीन, पर्दा मतलब क्या बताइए, स्क्रीन। इसे स्क्रीन पर प्राप्त किया भी जा सकता है यानी देखा भी सकता है और नहीं भी। फिर कह रहा है कि इसकी प्रकृति वास्तविक या काल्पनिक होती है। जस्ट आपको बताएं, कह रहा है कि यह कभी उल्टा बनता है और कभी क्या बनता है बताइए, सीधा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो कभी उल्टा भी बनता है, वो कभी क्या बनता है बताइए, सीधा भी बनता है। ये आपको क्या करना बताइए, प्रतिबिंब के बारे में तीन बात याद रखना है। सबसे पहला बताइए क्या बताइए सब मेरे साथ, इसे पर्दे पर प्राप्त किया भी जा सकता है और नहीं भी। इसकी प्रकृति वास्तविक भी होती है और काल्पनिक होती है, या तो वास्तविक होती है या तो काल्पनिक होती है, या कभी उल्टा बनता है या कभी सीधा बनता है। ये तीन बात था। चलिए तो आगे हम जब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। सबसे पहले देखिए कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, कह रहा है क्या कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, किरणें यानी किरणों का झुंड, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत मतलब किससे बताइए, वस्तु से। किससे बताइए, वस्तु से जो रे निकलेगा, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो जितना भी रे निकलेगा उसे हम कहते हैं बिंदु स्रोत। क्या कहते हैं बताइए, बिंदु स्रोत, ठीक है ना। आती किरणें दर्पण या लेंस पर परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है उसे, देखिए यहाँ पे, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान है बताइए, पूरा आसान है। देखिए अगर मान लीजिए कि वास्तविक में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कटती हुई मालूम पड़ती है, नहीं बल्कि अगर वास्तविक में कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि बिंदु स्रोत से चल के कोई रे अगर मान लीजिए कि आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि डॉट लाइन, अगर देखिए वास्तविक में आके देखिए यहाँ पे कट रहा है वास्तविक आकार में आके, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ देखिए पर लीजिए, आप कह रहे हैं क्या कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें दर्पण या लेंस पर परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है, यानी कि अगर हमें रियल में कटता हुआ अगर हमें दिखेगा तो हम क्या कहेंगे बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे उस बिंदु स्रोत का, ठीक है। कह रहा है कि ये इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बताइए, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जैसे देख लीजिए क्या कि सिनेमा हॉल में
सिनेमा स्क्रीन में आप देखिए जाके क्या होता है बताइए। आगे में देखिए पर्दा लगा हुआ होता है बताइए, और देखिए हम क्या होता है बताइए, प्रोजेक्टर के द्वारा जब हम इस पर क्या करते हैं बताइए, टकराते हैं तो हम क्या करते हैं बताइए, फोटो देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एग्जाम्पल है, जैसे हमारे आँख का देख लीजिए आप, रेटिना देख लीजिए। रेटिना पे क्या होता है बताइए, हमारे आँख के रेटिना पे ये एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का बताइए स्क्रीन है। इस पर देखिए सारा फोटो आगे बनता है, देखिए इसका फोटो बन रहा होगा, किसी और भी चीज़ का फोटो बन रहा होगा। तो ये रेटिना पर और ये स्क्रीन पर जो भी जितना भी फोटो बन रहा है वो सब हमारा क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारा बात क्लियर के लिए क्या बताइए लिखा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा इस बात को। देखिए अगर परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपको सच में लगेगा कि यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना, डॉट लाइन में कट रहा है, तो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब आगे आते हैं, आगे है देखिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बताइए, कह रहा है क्या कि किसी बिंदु स्रोत से, फिर वही बात, बिंदु स्रोत मतलब वस्तु से आती किरणें दर्पण या लेंस पर परावर्तन या वर्तन के पश्चात, आप देखिए यहाँ पर होगा जिस बिंदु होगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर होगा जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ कटेगी नहीं बल्कि कटती हुई क्या होता है बताइए, मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं बताइए, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। बस ये आपको 2-3 बात क्या करना बताइए, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा दर्पण में, कौन सा लेंस में कब और कैसा प्रतिबिंब क्या होता है बताइए, बनता है। इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, याद करना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए, आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर आपसे पूछा, जैसे जितना भी आप चेहरा देखते हैं ना, आप समतल दर्पण के सामने में जाकर जो अपना चेहरा देखते हैं वो सब आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। वो सब क्या बताइए, आभासी प्रतिबिंब है। चलिए फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अवतल दर्पण में, ये हम दर्पण का बात कर रहे हैं, कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए क्या जवाब दीजिएगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, तो कह सकते हैं बताइए कि इसमें जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर आपसे अगर आप हमसे पूछेगा उत्तल दर्पण में कैसा बनता है बताइए, तो उत्तल दर्पण में हमेशा रखना है कि डॉट लाइन वहाँ बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए एक बात हमेशा रखिए, जहाँ भी डॉट लाइन का इस्तेमाल हो वो सोचिए सब आभासी प्रतिबिंब वाला पार्ट है, वो रियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है और बताना है कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो कुल मिला के क्या करना है बताइए, हमें इस सब बातों क्या करना है बताइए, पूरा क्या करना है, याद रखना है। क्या क्या रखना बताइए आपको याद रखना है सबसे पहले कि प्रतिबिंब क्या है, दूसरा प्रतिबिंब में बताइए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, और कौन सा दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और देखिए आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपको प्रतिबिंब के बारे में तो बता दिए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि वह प्रतिबिंब, यहाँ बता देते हैं। देखिए ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर नहीं याद रहे तो ये पटाख से लिख देना, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना हम पर्दा पे क्या कर सकते हैं बताइए, देख सकते हैं, यानी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं बताइए, देख सकते हैं। तो आपको हम एग्जांपल दिए थे अभी, रेटिना वाला और कौन सा बताइए, सिनेमा हॉल वाला, ठीक है। तो उसी प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी आपको क्या करना है बताइए, पूरा याद रखना है, ठीक है। और भी आपको कई छोटा छोटा बात जो है आपको क्या करना है बताइए, इसके में आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के हम क्या पढ़े प्रतिबिंब के बारे में बताइए,
कि किसी बिंदु स्रोत से, हम पर आपको रिवाइज करवा देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें या प्रकाश पुंज दर्पण या लेंस में परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर हम वास्तविक प्रतिबिंब क्या क्या बताइए, दो ज्ञात कर सकते हैं। वह प्रतिबिंब जैसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं, बताइए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस में परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम नहीं पड़ती, जिस बिंदु पर कटती है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर काल्पनिक में क्या बोलेंगे बताइए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस में परावर्तन या वर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम आज ये बात समझ गए पूरा कि प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, ये पूरा आप याद रखिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा, वो होगा हमारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, इसके प्रकार, पूरा जो है एकदम चित्र सहित पूरा एक जो है क्या करने वाले हैं, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, पूरा। ठीक है ना, फिलहाल जब इसको देखिए, और इस जब प्रकाश परावर्तन आ जाएगा उसके बाद फिर से आएगा आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास आएगा। ठीक है, यानी देखिए आज ये छठा क्लास है, 7वां क्लास आपका आएगा प्रकाश का परावर्तन, और 8वां क्लास आपका होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आप अगर इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए पूरा मन लगा के पढ़िए, पूरा आनंद लीजिए अपने लाइफ का, पूरा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, जय हिंद।